ली जाएंगी। पुनः आप सबको शौर्य दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप भूल मत जाना, आपके अंदर इतनी क्षमताएं भरी हुई हैं, असीमित क्षमताओं का आपके ऊपर, आपके अंदर भंडार है, लेकिन आप उन असीमित क्षमताओं का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारा आपसे हाथ जोड़कर ब्रह्म निवेदन है कि आप अपनी शक्तियों को पहचाने। सनातन धर्म के लिए, सत्य के लिए, देश के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, वरना वह दिन दूर नहीं है। बागेश्वर धाम, संत श्री बागेश्वर धाम, संत श्री बागेश्वर धाम क्रांतिकारी धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री, आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री को क्रांतिकारी संत कहा जाए। उन्हें राष्ट्रीय संत की उपाधि मिलना चाहिए। वो क्रांतिकारी संत हैं। वो कह रहे हैं कि अब राधे राधे बस से काम नहीं चलना है, मतलब राधे राधे जय श्री राम तो कहना है, माला तो हमें 16 मालाएं फेरना है, हमें तप तो करना है, तप से ही सब कुछ है, लेकिन साथ में शस्त्र भी लेना है, भाला भी लेना है, तलवार भी लेना है। आप क्यों भूल जाते हैं कि हमारे समस्त देवी देवता तलवार लिए हैं, समस्त देवी देवता शस्त्र लिए हैं, चाहे कोई त्रिशूल लिए हो, कोई चक्र लिए हो, कोई गदा लिए हो। और किसी धर्म में ये सब नहीं है। कई धर्मों के उनके आराध्यों की, हमें किसी धर्म का विरोध नहीं है। किसी धर्म के आराध्य की हत्या हुई है, किसी धर्म के आराध्य सूली पर लटकाए गए हैं। हमारे धर्म के आराध्यों ने दुष्टों का दलन किया है, राक्षसों का वध ही किया है, इस समस्त पृथ्वी पर निवासरत सभी जीवों के हित में। आप सबसे ब्रह्म निवेदन है कि अपना शौर्य बनाए। आप में कोई कमी नहीं है। हम 15 वर्ष के थे तब से संघर्ष कर रहे हैं। आज 19 दिसंबर होने वाली है, 10 दिन बाद, तब 41 वर्ष के कंप्लीट हो जाएंगे। कुंडली में एक कुंडली दोष भी है। 42 वर्ष की आयु है, 41 वर्ष 19 दिसंबर को कंप्लीट हो रहे हैं। अब 41 वर्ष से 42 वर्ष, 1 वर्ष पूरा तांडव होना है, क्योंकि हमारी तो कुंडली में लिखा है कि हमें तो भगवान विष्णु के चरणों में पुनः वापस जाना है, हमें तो पुनः वापस जाना ही है। तो क्यों ना 1 वर्ष तांडव हो ही जाए, सनातन धर्म के पक्ष में, विधर्मियों के विरोध में, अत्याचारी अनिष्टकारियों के विरोध में। अत्याचारी, अनिष्टकारी, अधर्मियों, दैत्यों का यदि आप संहार करते हैं तो वह हत्या नहीं कहलाती है, उसे वध कहा जाता है। ये हमारे सनातन धर्म में लिखा है। और प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु कन्न मिताई, गोप सिंह अनल सतलाई। प्रविश, इस संसार में जितने काम हैं आप करते चलो, ये समय की मांग है। प्रभु श्री राम का स्मरण करिए और जो कुछ आपकी समझ में आए, उचित अनुचित का हम कभी साथ नहीं देंगे। हमसे तात्पर्य हमारे अंदर ब्राह्मण का रक्त बह रहा है, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का प्रथम दायित्व होता है कि वह सभी का साथ दे, कभी किसी का विरोध नहीं करना है। हम ना किसी जाति ना किसी धर्म के विरोध में हैं। हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं जिसके साथ शोषण हो रहा हो, चाहे वो कोई भी हो। और जिस दिन इस भारतवर्ष से गौ ब्राह्मण पर अति होना प्रारंभ हो जाएगी, निश्चित यह धरती रसातल में समा जाएगी। इसमें भी कोई दो मत भी नहीं है, लेकिन संघर्ष तो करना पड़ेगा। अभी आपको याद है, अफगानिस्तान से सभी लोग अपने डेरा डपोला छोड़ के, बाल बच्चे छोड़ के भाग रहे थे। तब अफगानिस्तान में माता के मंदिर के एक पुजारी ने कहा था कि जो होना होगा सो होगा, हम तो अपनी माता को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो आप पुनः वही बात याद कर ले, आज भी पंडित जी जीवित हैं। पंडित जी आज भी माता की पूजा कर रहे हैं। आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, वरना आपके भोजन की थाली भी छुड़ा ले जाएगा कोई। आप रोते रहेंगे, कब तक रोओगे? रोने की आदत बन गई है तो रोइए। और संघर्ष करना है तो चलो, हम आपके साथ हैं। एक हाथ में भाला, एक में माला और मुख में जय श्री राम। परशुराम के वंशज हो आप, भृगु ऋषि के वंशज हो आप, ऋषि दुर्वासा के वंशज हो आप, दधीचि ऋषि की संतान है हम। जब दैत्यों ने देवताओं को जीना मुश्किल कर दिया था, जब दधीचि ऋषि जी ने अपने प्राण देकर अपने अस्थियों से वज्र बनाकर राजा इंद्र को दिया था, हम उनकी संतान हैं। हम भगत सिंह, मंगल पांडे,
चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई के वंशज हैं। आप क्यों शांत होकर बैठ जाते हो? आपके ऊपर, आपके पास में असीमित क्षमताएं हैं। ये थोड़े से लोभ लालच में मत जा। जो होना है सो होना है, किस बात का रोना है? आपने, हमने ही बताया है सबको, शास्त्रों में लिखा है पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय और पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय। आप समझ रहे ना मेरे मतलब कहने का? क्या धन माया जोड़ने के चक्कर में पड़ा? कोई मंत्री नेता की जरूरत नहीं है, क्या ठेकेदारी नहीं चाहने यार, कोई चंदा भी नहीं चाहिए। हम जिसे राम रखे उसे कोई न चखे। हम राम जी के भक्त हैं, राम जी में आस्था रखने वाले लोग हैं। और जहाँ एक बार जय श्री राम, राम का नाम लिया जाता है, हनुमान जी ने वर मांगा था सीता माता से कि जहाँ राम जी की चर्चा हो वहाँ मैं पहुँचूं। आप राम जी की चर्चा तो करिए, आप तब तो करिए, तब तो करना पड़ेगा। मत खाइए पिए आप किसी का, क्योंकि आपके अंदर जो तप और आपके अंदर जो ध्यान भक्ति की ताकत है, भाई आपके खाने पीने से आपकी निकलती जा रही है, आप अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से तो दिक्कत होगी। तप बल विप्र सदा वरयारा, समझे आप? तप के ही बल पे चलेगा सब कुछ। आप तप नहीं कर रहे, आप ध्यान नहीं कर रहे, आप सही मार्ग पे नहीं चल रहे, आपका अपमान हो रहा है। चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण हो या सनातनी, कोई भी अन्य जाति व्यक्ति वर्ग का व्यक्ति हो। एक और है, मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण अगर एक गलती करता है तो 100 गलती मानी जाएंगी। वैश्य अगर 75%, क्षत्रिय 75% गलती करता है, उसको 25% की छूट है। वैश्य को 50% की छूट है, शूद्र भाइयों को 75% की छूट है। आपको 1% की भी छूट नहीं है। आपको 100% सदमार्ग पर चलना पड़ेगा, यह आपका भी दायित्व है। और सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। चले, सबको साथ में लेकर चले, सनातन धर्म की जय बोले और जय जय श्री राम, जय माँ वैष्णो मैया। बहुत जल्दी जाते हैं माँ वैष्णो देवी की शरण में। मैं मातृ पुत्र पंडित मनोज देवलिया। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय परशुराम।